बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको पॉलीलाइन कमांड का यूज़ करना बताएंगे कि ऑटोकैड में किस तरह से पॉलीलाइन कमांड को यूज़ करते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलीलाइन कमांड सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप PL अपनी कमांड लाइन में टाइप करेंगे और इससे पॉलीलाइन और इंटर करेंगे तो पॉलीलाइन कमांड आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कमांड लाइन में सबसे पहले स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। हम कोई भी स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। जैसे मैंने ये स्टार्ट पॉइंट लिया। उसके बाद आप कमांड लाइन में देखेंगे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। पॉलीलाइन बनाने के लिए अब मुझे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। अभी हम रैंडम ऑर्डर में क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हम कहीं भी पॉलीलाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सेकंड पॉइंट लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो लेना हमें वो मैंने स्पेसिफाई किया। एंड देन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे क्लोज़ कर सकता हूँ। इसको C इंटर करेंगे तो ये मेरी एक क्लोज्ड पॉलीलाइन क्रिएट हो जाएगी। ये मेरी सिंपल पॉलीलाइन बन गई। जैसे हमने पहले लाइन कमांड में बनाया था इस तरह का रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कमांड से बनाया और अब पॉलीलाइन कमांड से बनाया। इसमें डिफरेंस क्या है? तो लाइन कमांड में और पॉलीलाइन कमांड में ये डिफरेंस है। जब हम पॉलीलाइन और लाइन कमांड से ये अभी मैं लाइन कमांड को सिलेक्ट करके बना रहा हूँ, जब हम बनाएंगे तो इसमें हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे। ये पॉलीलाइन है और ये लाइन है। जब भी आप लाइन को देखेंगे तो लाइन एक्सप्लोडेड होगी, हर एक दूसरे के अलग अलग होगी। जैसे इसमें 4 साइड हैं, चारों साइड डिफ्रेंशिएट हैं, चारों साइड बटी हुई हैं, चारों साइड अलग अलग हैं। ये लाइन कमांड में होता है। और पॉलीलाइन के अंदर हमें पूरी लाइन जो होगी वो जॉइंट मिलेगी। पॉलीलाइन में पूरी लाइन जॉइंट है, पूरा एक रेक्टेंगल ये पूरा जॉइंट है। पॉलीलाइन और लाइन में ये डिफरेंस है। और अब ये पहचाने कैसे कि ये लाइन है या पॉलीलाइन है। अगर हमने कोई एक लाइन बनाई, पॉलीलाइन बनाई, ये पॉलीलाइन मैंने क्रिएट की और एक लाइन क्रिएट की। अभी इस रेक्टेंगल में तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी सारी लाइन अलग अलग हैं, तो ये लाइन है और इसमें लाइन जॉइंट है। कहीं भी मैं सिलेक्ट करूँगा तो सब एक साथ मिली हुई है, तो ये पॉलीलाइन है। इन दोनों लाइन में मुझे कैसे समझ में आएगा कि लाइन है या पॉलीलाइन है? जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मिड पॉइंट होगा लाइन का या पॉलीलाइन का, उसमें पॉलीलाइन के मिड पॉइंट पर एक रेक्टेंगल आपको शो होगा। ये आप जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल शो होगा। और जब भी आप किसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर शो होगा। इसमें ये डिफरेंस है। इसको जब भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पॉलीलाइन में आपको रेक्टेंगल शो होगा ब्लू कलर का, और यहाँ पर मिड पॉइंट पर स्क्वायर शो होगा। ये पॉलीलाइन का मेन डिफरेंस है। अभी हमने रैंडम ऑर्डर में पॉलीलाइन बनाई। पॉलीलाइन आप चाहें तो ऑर्थो ऑफ करके F8 प्रेस करेंगे, ऑर्थो ऑफ हो जाएगा या ऑर्थो ऑन हो जाएगा। तो आप ऑर्थो ऑफ करके किसी भी डायरेक्शन में डायमेंशन से आप पॉलीलाइन को क्रिएट कर सकते हैं। आपको जब पॉलीलाइन को एंड करना है तो C कर इंटर करके क्लोज़ कर दीजिए। अब इसके बाद हम पॉलीलाइन बनाएंगे। अभी हमने रैंडम ऑर्डर में बनाई है। इसके बाद पॉलीलाइन PL से सिलेक्ट करके लेंगे और तो ऑन कर लेंगे। अब मैं डायमेंशन के थ्रू अगर मैं बनाना चाहता हूँ पॉलीलाइन को, तो मैं जिस डायरेक्शन में भी अपना कर्सर ले जाऊँगा उस डायरेक्शन में पॉलीलाइन मेरी क्रिएट होती जाएगी। जैसे मैंने अभी इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ और इसके बाद मैंने प्रेस किया टाइप 25 फीट। अगर मैं टाइप करूँगा तो 25 फीट की मेरी पॉलीलाइन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैं डाउनवर्ड अपने कर्सर को ले जाऊँगा और 50 फीट प्रेस करूँगा तो 50 फीट की मेरी पॉलीलाइन बन जाएगी। इसके बाद मैं इंटर करके पॉलीलाइन को एंड करूँगा। अब आप देखेंगे तो ये 25 फीट डायमेंशन की आपकी पॉलीलाइन यहाँ क्रिएट हो चुकी है और 50 फीट डायमेंशन की आपकी पॉलीलाइन क्रिएट हो चुकी है। ये इस तरह से हम नॉर्मली पॉलीलाइन को क्रिएट कर सकते हैं। और डिटेल में अगर बात करेंगे तो पॉलीलाइन के भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली हमारे यही काम आते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं पॉलीलाइन में और क्या क्या है। जब आप पॉलीलाइन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद आप देखेंगे आर्क,
हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू, विड्थ। ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू, विड्थ। आर्क के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम हाफ विड्थ। हाफ विड्थ जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप चाहे तो इसको क्लिक करें, चाहे तो एच इंटर करें तो आपकी हाफ विड्थ सिलेक्ट हो जाएगी। स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ, स्टार्टिंग हाफ विड्थ स्पेसिफाई करें, यानी कि अगर मैं इस पर हाफ विड्थ की जो स्टार्ट है, जहाँ से मेरी पॉलीलाइन स्टार्ट होगी वहाँ की हाफ विड्थ कितनी हो। मिसाल के तौर पर मेरा 10 इंच टाइप हो गया है। हम फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, पॉलीलाइन, हाफ विड्थ, एच इंटर, 10 फीट। मैंने जब सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ ऑफ पॉलीलाइन, पॉलीलाइन की एंड वाली जहाँ पर मेरा एंड पॉइंट होगा वहाँ पर मेरे उसकी विड्थ कितनी हो, वो मैंने सपोज़ 20 फीट ली। जब आप ये लेंगे और अब आप जो भी पॉलीलाइन बनाएंगे तो ये देखिए, तो जब आप ये देखेंगे तो इसमें ये होगा, जब आपने पॉलीलाइन स्टार्ट की थी तो यहाँ की विड्थ होगी, ये देखिए पॉलीलाइन आपकी ये रही, और इसकी विड्थ कितनी है यहाँ पर 10 फीट, और इसकी विड्थ यहाँ पर कितनी है 25 फीट। जब आप देखेंगे, अच्छा हाफ विड्थ का मतलब ये है कि सेंटर से लेके जो विड्थ होगी वो 10 फीट है। ये देखिए, ये पॉलीलाइन का सेंटर है, इस सेंटर से जो मैं डिस्टेंस इसकी देखूंगा तो ये 10 फीट है, यानी 10 फीट अपसाइड अपवर्ड, 10 फीट डाउनवर्ड। और अगर इसकी बात करें हमारी 20 फीट, ये आप देखेंगे इसकी हाफ विड्थ 20 फीट है, हाफ विड्थ में ये होता है। उसके बाद हम पॉलीलाइन के नेक्स्ट टूल की बात करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, इसका हम हाफ विड्थ को वापस नॉर्मल स्टेट पर ले आते हैं। लेंथ से क्या होगा, लेंथ आप सिलेक्ट करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, लेंथ आप सिलेक्ट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे तो उतनी डायमेंशन की आपकी पॉलीलाइन बन जाएगी। इसलिए आपको ये थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ता है ये यूज़, इससे अच्छा आप डायरेक्ट टाइप कीजिए और जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप क्रिएट कीजिए। अंडू का मतलब समझते हैं, अपनी कमांड को अंडू करना है, उसके लिए हम अंडू को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली आप कंट्रोल Z का भी यूज़ भी करेंगे तो भी हो जाएगा। विड्थ, जब आप अभी हमने हाफ विड्थ बनाई थी तो हाफ विड्थ और विड्थ में ये डिफरेंस है। जब आप W इंटर करेंगे, विड्थ सिलेक्ट करेंगे, पॉलीलाइन स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, जैसे हाफ विड्थ में हमें स्टार्टिंग विड्थ पूछी थी, हाफ विड्थ पूछी थी, यहाँ पर हमें विड्थ पूछ रहा है। हमने 10 फीट प्रोवाइड की, उसके बाद एंडिंग विड्थ हमने 20 फीट प्रोवाइड की। अब आप ये देखेंगे तो ये हमारी पॉलीलाइन क्रिएट होगी। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोनों 10 फीट 20 फीट की है और ये भी 10 फीट 20 फीट की है। तो इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क ये है कि हाफ विड्थ में सेंटर से जो विड्थ ली थी 10 फीट, वो सेंटर से अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब टोटल 20 फीट थी, और यहाँ पर इसने 10 फीट को सेपरेट कर दिया और सेंटर से अपवर्ड साइड 5 फीट और डाउनवर्ड साइड 5 फीट, ये क्रिएट कर लिया। ये फ़र्क है हाफ विड्थ और विड्थ में। अब हम आगे चलेंगे, पॉलीलाइन विड्थ को नॉर्मल स्टेट में ले आएंगे, 0 कर देंगे, ये हमारी पॉलीलाइन नॉर्मल हो गई। इसके बाद हम आर्क के बारे में बात करेंगे। आर्क से आप डिफरेंट टाइप के आर्क्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एंगल के थ्रू, सेंटर स्पेसिफाई करके, डायरेक्शन, हाफ विड्थ, लाइन, रेडियस, सेकंड पॉइंट, अंडू और विड्थ। एंगल से, हाँ, अब जब हम एंगल को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें एंगल के लिए ए इंटर करना है या फिर इसको सिलेक्ट करना है। तो आप ए इंटर करेंगे और तो आप देखेंगे स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल, जो एंगल इंक्लूड होगा इसमें वो स्पेसिफाई करें। सपोज़ मैंने 50 डिग्री का एंगल यहाँ स्पेसिफाई किया। अब मैं जो भी पॉलीलाइन बनाऊँगा
वो 50 डिग्री के आर्क पर बनती जाएगी, यानी उस आर्क का एंगल जो होगा वो 50 डिग्री होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये आर्क पॉलीलाइन विद आर्क ड्रॉ की है। जब आप इसका एंगल देखेंगे तो ये 50 डिग्री के एंगल पर ये क्रिएट हो गई है। फिर पॉलीलाइन हम सिलेक्ट करेंगे, आर्क सिलेक्ट करेंगे और सेंटर। जब आप सेंटर सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए आप सी इंटर करें या फिर सी इंटर करें या फिर सेंटर को सिलेक्ट करें। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। आर्क का सेंटर पॉइंट कहीं भी हम सेंटर पॉइंट जहाँ भी लेंगे, यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया। अब इस सेंटर से मेरा आर्क क्रिएट होता जाएगा। ये देखिए जहाँ मैंने आर्क का सेंटर लिया था उस सेंटर से मेरा आर्क क्रिएट हो गया है। इस तरह आप सेंटर पॉइंट यूज़ करके आप पॉलीलाइन पे से आर्क बना सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आर्क हमने सिलेक्ट किया, डायरेक्शन। जब हम डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे सिंपली डी इंटर करेंगे या फिर डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो स्पेसिफाई द टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ फॉर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। हमारे जो आर्क के स्टार्ट पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट क्रिएट करते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हमारा आर्क क्रिएट हो जाएगा। फर्ज कीजिए अगर मैंने लिया 50 डिग्री, ये मेरा आर्क क्रिएट हो गया है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आप स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो 50 डिग्री के एंगल पर जो टेंजेंट होगी उसके हिसाब से ये आर्क आपका ड्रॉ हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर्क हाफ विड्थ। अब इसमें हाफ विड्थ का यूज़ क्या है, जैसे हमने हाफ विड्थ यूज़ करके पॉलीलाइन क्रिएट की थी, ऐसे ही हाफ विड्थ यूज़ करके आर्क क्रिएट हो जाएंगे। आप कुछ मत कीजिए, सिंपली हाफ विड्थ ली, मैंने हाफ विड्थ प्रोवाइड की 5 फीट, उसके बाद वाली 10 फीट। तो ये आपका जो आर्क क्रिएट होगा वो विद द हेल्प ऑफ हाफ विड्थ क्रिएट हो जाएगा। आर्क मैंने क्रिएट किया, एंगल हाफ विड्थ तो 0 कर देते हैं पहले। लाइन सिंपली लाइन क्रिएट हो जाएगी। लाइन हम लेंगे तो ये पॉलीलाइन क्रिएट हो जाएगी। फिर पॉलीलाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, आर्क की तरफ चलते हैं। लाइन रेडियस, जब हम रेडियस स्पेसिफाई करेंगे, जैसे मैंने रेडियस स्पेसिफाई की, मान लीजिए मैंने रेडियस 3 फीट यानी 36 इंच 36 प्रोवाइड की। अब ये जो मेरा आर्क बनेगा मैं कहीं पर भी बनाऊंगा, सॉरी कमांड एस्केप हो गई। आप रेडियस सिलेक्ट कीजिए, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आर्क। मैंने रेडियस स्पेसिफाई की 36 इंचेस। स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, मैंने ये एंड पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब जब आप देखेंगे ये मेरा आर्क क्रिएट हो गया। जब मैं इसको मेज़र करूँगा सेंटर से तो आप देखेंगे 3 फीट की रेडियस का आपका आर्क यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये कमांड जनरली हमारे इतने काम में नहीं आती है, पर फिर भी जब हम सीख रहे हैं तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। सेकंड पॉइंट जनरली इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम जो सेकंड पॉइंट हमें लेना है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं। अंडू कंट्रोल Z का यूज़ कीजिए। विड्थ, जैसे मैंने आपको विड्थ ऊपर बताया था कि सेंटर से आपकी डिस्टेंस जो स्पेसिफाई करेंगे उसको वो सेपरेट करके यहाँ पर विड्थ प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से हम आर्क में भी इस तरह से हाफ विड्थ यूज़ की, इस तरह से विड्थ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप पॉलीलाइन का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। जनरल यूज़ जो मैंने आपको बताया पॉलीलाइन का, वो सिंपल आप पॉलीलाइन क्रिएट कीजिए और किसी भी डायरेक्शन में पॉलीलाइन को हम बना सकते हैं। चाहे तो सी इंटर करके क्लोज पॉलीलाइन बनाएं, चाहे तो ओपन पॉलीलाइन हम डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं।